अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार विधानसभा के चुनाव अब से कुछ ही महीने बाद होने वाले हैं। इस चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर प्रभावित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले उस रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं जो इन दिनों चर्चा में है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR और क्विल फाउंडेशन ने पिछले 20 जून को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे दौर के पहले एक साल में हुए नफरत अंगेज अपराधों का लेखा जोखा पेश किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 जून 2024 से लेकर 7 जून 2025 तक 947 नफरती वाकयात को अंजाम दिया गया। इन वारदात का असल निशाना मुसलमान थे। नफरती वाकयात ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से जुड़े हैं। इन वाकयात को अंजाम देने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड का नंबर आता है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। APCR और क्विल फाउंडेशन की रिपोर्ट के हवाले से वेबसाइट मकतूब और उर्दू दैनिक इनकलाब ने लिखा है कि कुल 947 वाकयात में 602 नफरत अंगेज अपराध हैं और 345 नफरत अंगेज तकरीर शामिल हैं। 419 घटनाओं में 1460 व्यक्ति प्रभावित हुए। कुल 25 मुसलमान मारे गए, जबकि 173 घटनाओं में मुसलमान शारीरिक हमले का शिकार हुए। वहीं 85 हमलों में 1504 ईसाई प्रभावित हुए। रिपोर्ट के अनुसार नफरत अंगेज तकरीर से जुड़े मामलों में PM नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 जजों और एक गवर्नर ने भी अक़लियतों, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए संवेदनशील कमेंट किए। सबसे खास बात यह है कि रिपोर्ट चुनाव और चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ते हुए नफरत अंगेज अपराध और भाषण के बीच एक चौंका देने वाले संबंध को उजागर करती है। इस रिपोर्ट की अहमियत के बारे में हमने APCR के बिहार अध्यक्ष आलम हुसैन से बात की। पूरे हिंदुस्तान में खास करके ये 7 जून 2024 से लेके 7 जून 2025 तक के पीरियड का रिपोर्ट है। इस दौरान जो पिछले टर्म में मोदी सरकार थी और ये तीसरा टर्म इनका हो रहा है, तीसरे टर्म के पहले साल में ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। और बढ़ने को हम लोग लिंक कहाँ से कर रहे हैं, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और उस रिपोर्ट में दर्ज भी है कि जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने खुद हेट स्पीच दिया बहुत सारा। उसमें अब सब बातें तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन यहाँ तक कहा मुसलमानों के बारे में कि पंक्चर रिपेयरर हैं, पंक्चर बनाने वाले हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट देते गए, जिससे क्या हुआ कि मोटिवेशन हुआ उनके डाउन द लाइन। और कुछ गवर्नर्स, कुछ चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने भी हेट स्पीच किया, बहुत तरह का स्टेटमेंट दिया। और यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने तो VHP के कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और उसमें बाज़ाब्ते उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहना है तो मेजॉरिटी हिंदू के व्यूज़ के हिसाब से चलना होगा। मतलब ये कि एक जस्टिस होते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही हैं, कह रहे हैं मेजॉरिटी के हिसाब से चलना चाहिए और कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। बहुत सारा स्टेटमेंट है, वो कहीं पे मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दिया गया, कहीं पे कोई राइटर है, वो राइटर जो है एक मलयाली राइटर है, उन्होंने बोल दिया मुसलमान के बारे में, गलत इस्तेमाल किया। तो ये तमाम बढ़ता गया। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जो थर्ड टर्म आ रहा है इसमें रोका जाएगा, कंटेन किया जाएगा, हेट स्पीच से हेट क्राइम कमेगा। होता क्या है कि हेट स्पीच जो दिया जाता है उससे एक हेट स्पीच से बहुत सारा हेट क्राइम का इंसिडेंट रिपोर्ट होता। जैसे वो रिपोर्ट में है कि 947 टोटल इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसमें सिर्फ 345 हेट स्पीच है, लेकिन हेट क्राइम रिपोर्ट हो गया कितना तो 602। तो इतना बढ़ जाता है पूरे सोसाइटी को। इस रिपोर्ट में एक चीज़ और भी आया है, ये जो हेट स्पीच और हेट क्राइम का इंसिडेंट हुआ रिलेटेड, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों और क्रिश्चियन के खिलाफ किया गया,
माइनॉरिटी कम्युनिटी में खास करके। तो यही बात है। अब अभी देख रहे हैं, जैसा आपने सवाल किया कि अभी बिहार में इलेक्शन आ रहा है, तो अब इलेक्शन आता है तो और भी तरह तरह की बातें आने लगती हैं। अब वो कोई प्रोसेसन निकल जाएगा तो मस्जिद के पास जा कर के नारा लगाने लगेंगे, किसी से ज़बरदस्ती कहेंगे, किसी को पकड़ लेंगे कि भाई जय श्री राम का तुम नारा लगाओ। कोई बेचारा जा रहा है तो ये कह देंगे कि भाई ये गाय को ले जा रहे हैं इसको मारने के लिए, तो उस पर उनका लिंचिंग कर देंगे। इस तरह की बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए कंसर्न का है। हम तो अपील करते हैं पीसीआर के जरिए से कि तमाम जो यहाँ की आवाम है उठ खड़ी हो और इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। और एक बात और है, ये जो हमारा मैकेनिज्म है जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम का, ये मैकेनिज्म भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। 13% सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है। 947 केसेस में 13% ही रिपोर्टेड होता है, अनरिपोर्टेड रह जाता है। एफआईआर थाना में दर्ज नहीं करते हैं। ये सारी बातें आती हैं तो बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, अलार्मिंग है, इसको रोकना जरूरी है। अब हम आते हैं बिहार में होने वाले चुनाव की तरफ, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था। लेकिन इससे पहले हाल के दिनों में बिहार में हुई उन घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं जिनके शिकार मुसलमान हुए हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटना हो, बलात्कार की या वैचारिक विरोध की। इसी साल जून के चौथे हफ्ते में दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। पत्रकार सीमा बख्तर ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि बच्ची के गांव के ही हरि महतो और अमर महतो ने इस वारदात को अंजाम दिया। इससे पूर्व जून के पहले हफ्ते में सीतामढ़ी जिले के नानपुर इलाके में एक 11 वर्षीय मुस्लिम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसकी लाश को पेड़ पर टांग दिया गया। वारदात को अंजाम देने का आरोप सत्यम राय, रणवीर राय, हर्षवर्धन यादव, अजीत राय और रवि यादव पर लगा। जून के दूसरे हफ्ते में सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र की अमाना पंचायत में रहने वाले 65 वर्षीय अजीज नदाफ की हत्या कर दी गई। उर्दू दैनिक इनकलाब की खबर के मुताबिक नदाफ ने साइकिल से टक्कर मारने वाले बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया था। इसी की प्रतिक्रिया में बच्चे के घर वालों ने नदाफ को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में राजू चौधरी, राम बाबू चौधरी, रविशंकर चौधरी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ गया जिले के बेलागंज थाना के कुरीसराय गांव में एक पर्यटन स्थल कौवा डोल पहाड़ पर घूमने आए मुस्लिम युवकों को जरा सी बात पर जबरदस्त पिटाई कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। अय्याज खान और फैयाज खान जैसे कई नौजवान पड़ोसी गांव समसपुर गांव से यहां आए थे। बाद में स्थानीय पुलिस ने हमलावर 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जून के पहले हफ्ते में बेगूसराय पुलिस ने एक ऐलान जारी किया जिसमें बताया कि विक्की सिंह नाम के एक युवक ने फेसबुक पोस्ट पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया है। पोस्ट में मुस्लिम धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के तहत फुलवरिया गांव से एक खबर आई। बताया गया कि भाजपा विधायक पवन जायसवाल के गुर्गों अभिषेक जायसवाल और राहुल जायसवाल ने शेख वाइजुल हक की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। उनके बेटे मुजीबुर रहमान हमले में शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। मई के आखिरी हफ्ते में दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन के खिलाफ नफरती मुहिम देखने को मिली। इस मुहिम को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने हवा दी। मामला सिर्फ इतना था कि नाजिया हसन ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि वो आरएसएस से उतनी ही नफरत करती हैं जितनी पाकिस्तान से। इस पोस्ट के खिलाफ नाजिया के दफ्तर पर हमला बोल दिया गया, तोड़ फोड़ की गई और यहाँ तक कि उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई। ये तो पिछले 1 महीने के वाक़यात की मुख्तसर सी रुदाद है। पिछले 1 साल के दौरान पूरे बिहार में इस तरह की कई नफरती वारदात को अंजाम दिया गया। कहने के लिए चुनाव भले ही विकास के मुद्दे पर लड़े जाते हैं, लेकिन एनडीए से जुड़ी पार्टियां उसकी दिशा सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ने से नहीं चूकती, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम विरोधी कार्ड खूब खेला गया। जैसा कि हमने पहले कहा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी सांप्रदायिक कार्ड खेलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सांप्रदायिक एजेंडे का एक मुद्दा मुस्लिम नाम को खरोच खरोच कर मिटा देना है।
इसी योजना के तहत पटना जिले के बख्तियारपुर का नाम मगध द्वार कर दिया जाएगा। दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक नगर परिषद की सशक्त अस्थायी कमेटी की बैठक में बख्तियारपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। मुख्य पार्षद पवन कुमार ने कहा है कि स्थानीय लोगों के अलावा बिहार और देश के करोड़ों लोगों की बरसों पुरानी मांग रही है कि बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए। अखबार के मुताबिक स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी हमलावर के नाम पर हम अपने शहर का नाम नहीं रहने देंगे। आपको बताते चलें कि बख्तियार खिलजी के नाम पर इस इलाके का नाम बख्तियारपुर रखा गया था। अब थोड़ी सी चर्चा बख्तियार खिलजी की भी कर लेते हैं। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान का रहने वाला था और उसी ने खिलजी वंश की बुनियाद डाली थी। सन 1200 ईस्वी में उसने बिहार पर और 1203 में बंगाल पर आक्रमण किया था। विकिपीडिया के मुताबिक इतिहासकार सतीश चंद्र और मोहम्मद हबीब बख्तियार खिलजी को विक्रमशिला में महाविहारों की तबाही का जिम्मेदार बताते हैं, जबकि डीएन झा और नमित अरोड़ा कहते हैं कि नालंदा को बर्बाद करने में बख्तियार खिलजी का कोई हाथ नहीं था। बहरहाल 2018 में ठीक चुनाव से पहले मुस्लिम नाम को बदलने की जो सियासत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेजी से शुरू हुई थी, वो अब बिहार में भी 2025 में शुरू हो गई है। इससे पहले नीतीश कुमार के कार्यकाल में पहली बार इसी साल मई में किसी शहर का नाम बदला गया। गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। इसका कारण गया का धार्मिक महत्व बताया गया था, लेकिन बख्तियारपुर का नाम बदलने का कारण मुस्लिम शासक बताया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार में मुस्लिम नाम बदलने की बाढ़ सी आ जाएगी, खासकर तब जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बन जाएगी। फिलहाल सरकार में ये जेडीयू की सहयोगी पार्टी है। इस सिलसिले में हमने बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद से बात की। 2 दिन पहले ये खबर आई कि बख्तियारपुर का नाम मगध द्वार करने का प्रस्ताव स्थानीय जो निकाय है उसने पास किया है। ठीक है, अब हमको ये समझना चाहिए कि ये प्रस्ताव क्यों पारित हुआ। ये नाम बदलने का एजेंडा जो है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनका कभी रहा नहीं। जहाँ तक बख्तियारपुर की बात है तो मुझे याद है कि एक बार नीतीश कुमार से किसी ने पूछा था कि इसका नाम बदलना चाहिए, तो उन्होंने हंसकर इसको टाल दिया था। कहते हैं कैसा नाम बदलना है, हम बचपन में यहीं रहे हैं, पले बड़े हैं, बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर ही रहेगा। लेकिन इधर हाल के दिनों में हमने देखा क्या कि सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे हैं, लेकिन एजेंडा बीजेपी का चल रहा है। और आपको याद होगा कि ये भी कुछ ही दिन पहले की बात है कि गया शहर का नाम गया जी, शहर ज़िले का नहीं, सिर्फ शहर का नाम गया जी किया गया। स्थानीय लोग जो है, वहाँ जो लोकल लोग हैं, वो पहले से भी कुछ लोग उनमें से गया जी बोलते थे, उनकी श्रद्धा है, उनका अकीदत है, वो अलग बात है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई और लंबे वक्त से वो उसका नाम गया था। तो हम लोगों का, मेरी ये समझ बनी कि ये दरअसल नीतीश कुमार का एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है और वो सिर्फ गया जी तक खत्म नहीं होगा। वो एक टेस्टिंग थी हल्की सी, कोई विरोध नहीं हुआ, विपक्ष ने भी कुछ नहीं कहा। अब देखिए धीरे से ये प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसी तरह से जो यूपी में नाम बदले गए तो वहाँ ज़्यादातर जगहों पर ये हुआ कि जो लोकल बॉडी है उनसे वो पारित कराया गया। नीतीश कुमार चाहते तो आसानी से इसको चाहते तो ये पारित नहीं भी हो सकता था। सवाल ये है कि नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर किस हद तक चल पा रहे हैं, क्या उनके इर्द गिर्द जो उनके अधिकारीगण हैं या और पार्टी के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो ऐसा तो फिलहाल यही लग रहा है कि वो लोग भी यही चाहते हैं कि नाम बदली किया जाए, और नाम बदली करने का सिलसिला जो है वो सिर्फ बख्तियारपुर तक रुकने वाला नहीं है, जैसे गया तक नहीं रुका। ये सब लोग समझते हैं कि नाम बदलना एक एजेंडा है और जो मुस्लिम पहचान है यहाँ की उसको मिटाने का। और आपको शायद पता होगा कि कुछ शहरों का नाम जिसमें शरीफ लगा हुआ है उसको जानबूझकर श्री लगा दिया जाता है उसके आगे, ताकि उसका नाम जो है मस्ख हो जाए। तो ये एक एजेंडा है और ये ख़तरनाक एजेंडा है, इसलिए कि अगर आप इसका ज़्यादा विरोध करते हैं तो इसको हिंदू मुसलमान के बीच में, दोनों के बीच का एक के मुकाबले दूसरे को कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही शोचनीय बात है, चिंता की बात है। इसमें जो है नीतीश कुमार की पार्टी को भी एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी खुद नहीं, उनके जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो खुद इससे इनकार कर चुके हैं कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिरी बात ये कि ये मामला सिर्फ बख्तियारपुर पर नहीं रुकने वाला है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है अगली,
तो यहाँ के लोगों को तैयार रहना चाहिए। ऐसे बहुत सी जगहों का नाम बदला जा सकता है। यूं तो हर चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है और विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में सरकार जेडीयू नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ऐसे में सेकुलर ताकतें किस तरह से पोलराइजेशन की रणनीति को नाकाम करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।